अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एज अ टीचर कोर्स की अटेंडेंस को कैसे मार्क करना है। तो सबसे पहले आपका जो यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पे जाएं और यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लें। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे एज पर योर रोल मेन्यूज नजर आएंगे। आपने कैंपस मैनेजमेंट में जाना है, एलएमएस में जाना है। एलएमएस के बाद जिस कोर्स की आपने अटेंडेंस लगानी है आप उसको चूज करेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, लेक्चर अटेंडेंस पे गए। लेक्चर अटेंडेंस पे अभी तक हमारे पास ऐसा जो है कोई भी लेक्चर प्लान्ड नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम न्यू पे क्लिक करते हैं। जब न्यू पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि हम मैनुअली हर लेक्चर को ऐड करें वन बाय वन, जिस डेट पे हम लेक्चर्स को लें हम उसका लेक्चर नंबर ऐड करें, उस लेक्चर की डेट हम ऐड करें, और अगर हम रूम देना चाहते हैं तो हम उसका रूम को मेंशन करें, और अगर हमने उसकी कोई लेक्चर की टाइमिंग है तो वो हम सिलेक्ट करके हम उसको सेव करते जाएं। दिस इज द वे कि जिसमें हमने एक एक लेक्चर को मैनुअली हमने वो करना है। दूसरा वे ये है कि हम पूरे सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं वो इकट्ठे जनरेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसकी जो अटेंडेंस है वन बाय वन हम वो मार्क करते जाएंगे। हमने यस पे क्लिक किया जनरेट लेक्चर्स में, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसमें हमने ये बताना है कि हमने टोटल लेक्चर्स हमारे सेमेस्टर के अंदर कितने होंगे। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे 32 हैं। सेमेस्टर की हमने स्टार्ट डेट दे दी कि हमारा सेमेस्टर जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। टाइमिंग्स हमने बता दी कि हमारी टाइमिंग्स क्या होंगी, 1 आवर की क्लास होगी या जितने भी आवर्स की होगी। 12 to 3 है, अगर 3 आवर्स की है, 1 आवर की है, जो भी है हमने टाइमिंग्स को सिलेक्ट किया। और अगर हमारे पास कोई रूम नंबर हमने डाला हुआ है तो हम उसको रूम नंबर को भी चूज कर सकते हैं कि हमारी किस ये क्लास किस रूम के अंदर होगी। हमने डेज को सिलेक्ट किया। से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे ये 32 लेक्चर्स हैं, ये मंडे को होगा, वेंसडे को होगा और फ्राइडे को होगा। इसको चूज करने के बाद मैं इसको जनरेट कर देता हूँ तो ये 32 लेक्चर सिस्टम हमारे जनरेट कर देगा। ये 32 लेक्चर्स जनरेट हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अक्टूबर, और एंड पे ये देखें ये 32 लेक्चर्स हैं। अब जब ये 32 लेक्चर्स हमारे पास जनरेट हो गया तो हमने अब लेक्चर नंबर 1 की अटेंडेंस लगानी है। तो हम लेक्चर नंबर 1 पे गए, अटेंडेंस पे गए, अटेंडेंस को हमने चूज किया तो हमारे पास उस क्लास के अंदर जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। मैंने सिलेक्ट ऑल किया तो ये सारे के सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट मार्क हो जाते हैं। अब इनमें से मैं चूज कर लेता हूँ कि मेरा कौन सा स्टूडेंट है जो एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये स्टूडेंट मेरा एब्सेंट है और ये दो एब्सेंट हैं और इनको मैं सेव कर लेता हूं। तो ये मेरी इन सारे के सारे जो स्टूडेंट्स की है वो इस लेक्चर के अटेंडेंस मार्क हो गई। अब इसमें क्या है कि दो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और बाकी जो हैं वो सारे प्रेजेंट हैं। इसमें एक चीज और है कि आप अटेंडेंस को ड्यूरिंग द सेमेस्टर किसी भी स्टेज पे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी पे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करती तो फिर इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कोऑर्डिनेटर या डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको एनेबल या डिसेबल करेगा कि आपकी जो अटेंडेंस है वो एडिटेबल सेमेस्टर के अंदर रहनी चाहिए या नहीं। बट बाय डिफॉल्ट ड्यूरिंग द सेमेस्टर आप जो भी अटेंडेंस है वो चेंज कर सकते हैं। सो ये आपने अटेंडेंस मार्क कर दी। इसी तरीके से जिस लेक्चर पे जाएंगे आपने उस लेक्चर पे जाके उसकी अटेंडेंस पे जाना है। जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रेजेंट मार्क करना है उनको सिलेक्ट करें और सेव कर दें तो उन स्टूडेंट्स की उन लेक्चर्स के लिए अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पर, हर लेक्चर के अंदर अगर आप टीचर चाहता है कि किसी एक स्पेसिफिक लेक्चर से एसोसिएटेड उसने कोई मटेरियल अपलोड करना है तो वो अपना यहाँ पर जो है वो लेक्चर्स को सेव करता है कि कौन से उसने नोट्स को अपलोड करना है। तो वो नोट्स में अपलोड डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ जाती है। आप अपना जो डॉक्यूमेंट है जो भी आप चूज करें और अपना यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड कर दें। तो ये एक स्पेसिफिक टू द डेट लेक्चर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो कंटेंट्स हैं वो अपलोड होगा और स्टूडेंट के लिए वो वहां पर अपने पोर्टल पर अवेलेबल होगा। तीसरी चीज इसमें एक और है कि अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है आपने उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। लाइक से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आपने कोई क्विज लिया है क्लास के अंदर तो आप उसको भी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कर सकते हैं कि मैंने कौन सा क्विज किस लेक्चर के अंदर वो लिया है। मल्टीपल अगर एक्टिविटीज हैं उस लेक्चर के अंदर तो आप उसमें जैसे प्रेजेंटेशंस हैं, रिटन है, वर्बल है, आप उसमें
प्रेजेंटेशंस को भी सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। सो ये एक स्पेसिफिक टू द लेक्चर एक्टिविटीज हमारी रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाती हैं। थर्ड जो एक चीज है टॉपिक्स कवर्ड, कि इस लेक्चर के अंदर आपके पास जो भी टॉपिक्स की लिस्ट होगी यहाँ पर आ रही होगी, जो आपने प्लान किया होगा, आप उनको चूज करके तो आप इनको सेव एज कवर्ड करेंगे, तो वो आपके सिस्टम में जितने आपके टॉपिक्स डिफाइंड होंगे वो आपके पास एज अ कवर्ड टॉपिक मार्क हो रहे होंगे। अभी चूंकि इसमें हमने वो आउटलाइन डाली नहीं, तो जिसके लिए हमें वो नजर नहीं आ रहे, बट अगर हम दूसरे कोर्स के अंदर देखें एक साथ वाले में, तो हम यहाँ पर इसको वी कैन चेक इट आउट के टॉपिक्स कवर्ड में हम गए। टॉपिक्स कवर्ड में ये हमारे पास टॉपिक्स कवर्ड की लिस्ट आ रही है, हमने इन दो टॉपिक्स को चूज किया और सेव एज कवर्ड कर दिया, तो ये टॉपिक्स हमारे पास एज अ कवर्ड टॉपिक्स आएंगे कि ये टॉपिक्स हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा दिए हैं। अब जो टॉपिक्स आपने कवर किए, मैं दोबारा जाके उसको देखा तो वो हमारे उसमें से जो है जो टॉपिक्स की लिस्ट है उसमें से आउट हो जाते हैं। और उसमें जो दूसरी चीज होती है, जो टॉपिक्स आपने जिस लेक्चर के अंदर पढ़ाए होते हैं वो आपके टॉपिक्स उस लेक्चर के अंदर सेव होते हैं। आपको दो डिफरेंट चीज होती है, एक टॉपिक प्लान्ड है जो कि आपको जब आप कोर्स डिफाइन करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि जी हमने किस टॉपिक, ये टॉपिक किस लेक्चर के अंदर पढ़ाना है। और दूसरा टॉपिक कवर्ड है कि जो एक्चुअली जो टॉपिक प्लान्ड था वो टॉपिक किस लेक्चर के अंदर वो कवर हुआ है। सो ये दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं टॉपिक्स कवर्ड के हवाले से। तो अभी तक इसमें यही है अटेंडेंस से। आज में जो हमने इसमें देखा कि हमने अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, स्पेसिफिक टू अ लेक्चर हमने कोई कंटेंट कैसे अपलोड करना है, हमने कोई एक्टिविटी अगर किसी लेक्चर के अंदर प्लान किया तो वो कैसे करनी है, और जो टॉपिक्स हमने उस लेक्चर के अंदर पढ़ाए हैं वो कैसे कवर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।